दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जो हमारे देश के इतिहास का सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा लंबा चलने वाला केस है। ये मुद्दा हमारे देश के लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है। जिस लम्हे का इंतजार लोग सैकड़ों साल से कर रहे थे, आखिरकार वो इंतजार पूरा होने वाला है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के बारे में। आइए एक नज़र डालते हैं इसके इतिहास पर। अयोध्या, जिसे साकेत और रामनगरी भी कहा जाता है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगर है। यह नगर पवित्र नदी सरयू के तट पर बसा हुआ है और अयोध्या जिले का मुख्यालय है। इतिहास में इसे कौशल जनपद भी कहा जाता था। अयोध्या नगरी के दशरथ महल में ही प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। धन्य धान्य और रत्न आभूषणों से भरी इस नगरी की अलौकिक छटा और खूबसूरत इमारतों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में अयोध्या नगरी की शोभा की तुलना करते हुए इसे दूसरा इंद्रलोक कहा है। भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजाड़ हो गई थी। राम जी के पुत्र कुश ने फिर से अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया और इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व चरम पर रहा। इसके बाद महाभारत काल में हुए युद्ध के बाद एक बार फिर से अयोध्या उजाड़ हो गई। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाता था। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर है। हालांकि यहाँ आज भी हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखे जा सकते हैं। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। बौद्ध मत के अनुसार यहाँ भगवान बुद्ध ने कुछ माह विहार किया था। ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुँच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वे अपनी सेना सहित आराम करने लगे। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों से बात करने के बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की भूमि अवध है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर और महल आदि बनवाए। उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। विक्रमादित्य के बाद के राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पुष्यमित्र का एक शिलालेख अयोध्या से प्राप्त हुआ था जिसमें उसे सेनापति कहा गया है तथा उसके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञों के किए जाने का वर्णन है। अनेक अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और तत्पश्चात काफी समय तक अयोध्या गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद अयोध्या आया तो उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का तो अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं का आक्रमण और बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ ही अयोध्या में भी लूटपाट की और पुजारियों की हत्या कर मूर्तियां तोड़ने का क्रम जारी रखा। लेकिन 14वीं सदी तक वे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। 1510-1511 में गुरु नानक देव जी ने किए थे जन्मभूमि के दर्शन। अयोध्या राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर अपना ऐतिहासिक फैसला देते समय सुप्रीम कोर्ट ने उन सिख ग्रंथों को भी अहम सबूत माना था जिसके मुताबिक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी आक्रमणकारी बाबर के भारत आने से पहले ही भगवान राम की जन्मभूमि के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे थे। गुरु नानक देव जी 1510 से 1511 के बीच अयोध्या आए थे, जबकि बाबरी मस्जिद 1528 में बनाई गई थी। साल 1528 मुगल बादशाह बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही भगवान राम का जन्मस्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुंबदें थीं। 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए थे। अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े इतिहास के पन्नों में 30 नवंबर 1858 का दिन बेहद खास है। इसी दिन बाबा फकीर सिंह खालसा की अगुवाई में 25 निहंग सिखों ने बाबरी ढांचे पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने कई दिनों तक बाबरी पर कब्जा बनाए रखा था और राम नाम का पाठ और हवन किया था। उन्होंने बाबरी ढांचे पर राम नाम भी लिख दिया था। बाबरी पर गैर मुस्लिमों के कब्जे का पहला प्रमाण यही है। इसके लिए 25 सिखों पर FIR दर्ज की गई थी। राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी के पेज नंबर 164 पर इस FIR का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि 2 दर्जन निहंग सिखों ने बाबा फकीर सिंह खालसा के नेतृत्व में 30 नवंबर 1858 को बाबरी ढांचे पर कब्जा कर लिया था और हवन यज्ञ करने के साथ ही दीवारों पर राम नाम लिखा था। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई।
असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपके से मूर्तियां वहां रख दीं। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया था। साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाज़त और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाज़त मांगी गई। साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। इसके बाद साल 1984 में विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। साल 1986 को यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज के एम पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाज़त देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 को वीएचपी, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया गया, जिसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिनमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। बात है साल 2002 की, जब हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन को गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से हिंदू और मुसलमानों में गुजरात में दंगे भड़क गए, जिसमें हजारों लोग मारे गए। साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया, जिसको साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए इस पर रोक लगा दी गई। 6 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली और मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। 25 मार्च 2020 को तकरीबन 28 साल बाद रामलला टैंक से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। 5 अगस्त 2020 राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस संघ संचालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता दिया गया था। दोस्तों, राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। 1528 से लेकर 2020 तक यानी 492 साल के इतिहास में कई महत्वपूर्ण मोड़ आए। बहुत से मील के पत्थर पार करने के बाद आखिरकार एक भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, जो साल 2024 में बनकर पूरा हो जाएगा। मंदिर को भव्य रूप देने का काम वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा के साथ उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा ने किया है, जो आर्किटेक्ट भी हैं। सोमपुरा परिवार ने राम मंदिर को नागरा शैली की वास्तुकला में बनाया है, जो भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक रूप है। 22 जनवरी को भगवान राम के मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह के बाद राम मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी, अभिनेता रजनीकांत, अमिताभ बच्चन जैसी देश की मशहूर हस्तियां इसमें शिरकत करने वाली हैं। दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें फॉलो या सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।